हाय सो आज का टॉपिक है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म दैट इज सी एन एफ। तो हमको क्या दिया जाएगा, एक सी एफ जी दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट करना है सी एन एफ। सी एन एफ में ये एन एफ क्या है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या रहता है, इट इज अ स्टैंडर्ड वे दैट इम्पोजेस सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोडक्शन। ये क्या हमारा एक प्रोडक्शन है, ये भी 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 हमारा एक प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन क्या होता है, देखो एस टू बी ए, एस टू ए बी। सो इसको लिखने का एक तरीका होगा, ठीक है। अब वो तरीका क्या हम वो देख लेते हैं। एक तो हम हमारा जो वेरिएबल है वो या तो दो नॉन टर्मिनल दे, ठीक है, हमारा एक नॉन टर्मिनल क्या दे, दो नॉन टर्मिनल दे, या तो हमारा जो नॉन टर्मिनल है वो एक टर्मिनल दे, ठीक है। बस यही है कि ए दो वेरिएबल दे या तो ए सिर्फ सिंगल टर्मिनल दे, ये दो चीज़ें। तो हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट हमको करने पड़ेगा सिंप्लीफाई द गिवन ग्रामर। मतलब आपने अगर वो सिंप्लीफिकेशन वाला वीडियो देखा रहेगा तो आपको आइडिया आ गया रहेगा कि हमको जो ग्रामर मिला है हम उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। दूसरा, वो अगर जो भी ग्रामर है उसमें अगर एप्सिलॉन या फिर यूनिट प्रोडक्शंस ऐसे यूजलेस सिंबल्स रहेंगे तो हमको उसको रिमूव करना पड़ेगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन एज 2। यहाँ पे जैसे बोला है कि दो वेरिएबल आना चाहिए राइट हैंड साइड में, तो बस यही यहाँ पे लिखा है कि दो वेरिएबल आने चाहिए राइट हैंड साइड पे। सो इफ राइट हैंड साइड कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स एंड रिप्लेस द टर्मिनल्स विद द न्यू वेरिएबल्स। बेसिकली अगर समझो बी गिव्स ए सी रहेगा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा एस गिव्स ए, और फिर मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके ये लिख दूंगा एक्स सी। बस यही बोल रहा है कि यहाँ पे एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करो इस टर्मिनल को और वो इसको आप ये एक प्रोडक्शन बना दो, ठीक है। सो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये मेरे को क्या दिया है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया है मेरे को। ये इसमें कोई है कि नल प्रोडक्शन नहीं है, हमारा यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, तो इसमें कोई मतलब सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसको सी एन एफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो हम बी ए एंड ए बी, यही हमारा नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, सी एन एफ में नहीं है, तो इसको ही हम इससे स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होगा मेरा बी ए, राइट। सो इसको मैंने क्या देखा बोला था कि हम बी को किसी और वेरिएबल को असाइन करेंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरा प्रोडक्शन बन जाएगा। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि एक्स गिव्स बी, तो ये कैसे बन जाएगा, एस गिव्स एक्स ए, ठीक है। दूसरा सपोज ए बी है ना मेरा, तो मैं ए किसी वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ, तो मैं सपोज वाई कर देता हूँ, वाई गिव्स ए, तो वो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे वाई बी, बराबर। अब ये नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल राइट हैंड साइड में, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है राइट हैंड साइड में, मतलब प्रोडक्शन में सिर्फ दो वेरिएबल है। फिर हमारा क्या है ए हमारा क्या है, पहले तो बी ए, यहाँ पे हम देख सकते हैं, मतलब मैंने बी क्या लिखा था, एक्स लिखा था, तो मैं बी यहाँ पे कन्वर्ट कर दूँ क्या, एक्स ए में, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या था मेरा, ए था मेरा वाई, तो वाई एस, और ए तो वैसे कैसा, तो ये तो सही है बराबर, ये भी सही है। ये मेरा नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो मेरे को इसको नॉर्मल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये सपोज ये ए जो है इसको, या फिर एक्स से, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, उसको एक वेरिएबल असाइन कर दो। तो मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, तो मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल असाइन कर दिया, सपोज जेड गिव्स ए, तो अब ये क्या बन जाएगा, ए मेरा बन जाएगा एक्स जेड वाई एस ए। अब ये मेरा नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, तो मेरा एस नॉर्मल फॉर्म में हो गया, वाई नॉर्मल फॉर्म में, सॉरी ए नॉर्मल फॉर्म में हो गया। अब मेरा क्या बचा, अब मेरा बचा बी क्या दे रहा है मेरे को, ए बी दे रहा है। अब बी एस था ना, बी ए की जगह मैं एक्स एस लिख दूँ, ये भी नॉर्मल फॉर्म में हो गया। बी वैसे मतलब सिंगल टर्मिनल है तो वैसे भी नॉर्मल फॉर्म में ही है। सो ए बी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये बी मैं किसी वेरिएबल को असाइन कर सकता हूँ, बराबर। सपोज मैं ले लेता हूँ पी गिव्स बी, ठीक है। तो ये कैसे बन जाए, और ये जो ए था हमारा, ए क्या था हमारा, ए था वाई, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली वाई लिख सकता था ना वेरिएबल, क्योंकि वाई गिव्स ए। सो ये क्या बन जाएगा मेरा बी बन जाएगा मेरा वाई पी एक्स एस एंड बी। अब ये क्या मेरा नॉर्मल फॉर्म में, बराबर। तो मैं अगर मैं वापस से लिखूँ, मेरे सारे प्रोडक्शंस अभी कैसे बन जाएंगे, एक तो एस होगा, एस देगा मेरे को एक्स ए वाई बी, फिर मेरे पास होगा एक्स दैट गिव्स बी, वाई दैट गिव्स ए, ये हो गया, ये हो गया, ये एक हो गया। फिर मेरा क्या था, जेड एक था, जेड से पहले ए का लिख देता हूँ, एक्स जेड वाई एस, ये भी नॉर्मल फॉर्म में, जेड मेरा नॉर्मल फॉर्म में जो मेरे को ए दे रहा था। फिर मेरा क्या बचा बी में लिख देता हूँ वाई पी एक्स एस बी, ये भी नॉर्मल फॉर्म में, एंड मेरा पी जो मेरे को दे रहा था बी, ये भी मेरा नॉर्मल फॉर्म है। सो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में कैसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पे दो वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल, यहाँ पे एक सिंगल टर्मिनल है, यहाँ पे एक सिंगल टर्मिनल है, यहाँ पे वेरिएबल्स, यहाँ पे सिंगल टर्मिनल है, वेरिएबल। अगर सिंगल टर्मिनल है तो उसको हमको कुछ करने की जरूरत है नहीं, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है नहीं, वो ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में। अगर नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता तो उसको हमको चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे मैंने क्यों एक्स नहीं रखा, क्योंकि फिर वो यूनिट प्रोडक्शन हो जाता ना, यूजलेस प्रोडक्शन हमको नहीं चाहिए ना, तो वही, क्योंकि ए टू एक्स टू मतलब यहाँ पे सॉरी वाई आता ना, तो ए टू वाई टू ए, तो वो एक ही बात है। तो हमने पहले सिंप्लीफाई किया था ना, हमको सिंप्लीफिकेशन करके ये करना था, इसके वजह से हम यहाँ पे सिंपली ए छोड़ देंगे। उसके बाद में सेकेंड हमारा इसमें क्या है, इसमें एप्सिलॉन है, तो इसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम पहले करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। सो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हमको एस दिया है ए बी ए, ठीक है। आगे क्या क्या आएगा देखो,
ए की वैल्यू एप्सिलॉन हो सकती है, बी की भी वैल्यू एप्सिलॉन हो सकती है। मेरे सेट में क्या आएगा, ए आएगा और बी आएगा, बराबर। ये क्या है, मेरे नलेबल वेरिएबल्स। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक ए को करेंगे नल, तो क्या आएगा, बी ए आएगा। फिर हम इस ए को नल करेंगे तो ए भी आएगा। फिर अगर मैं कर दूँ बी को नल तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बस ये हो गए मेरे सारे एस के प्रोडक्शंस। फिर ए के प्रोडक्शंस क्या होंगे, ए के प्रोडक्शन होंगे पहले तो ए। फिर मैं क्या करूँगा, ए को एप्सिलॉन पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा सिर्फ। बी का सेम एज इट इज़, बी है और बी क्या जगह मैं एप्सिलॉन पुट करूँगा तो बी आ जाएगा। तो ये मेरे पहले बन गए सारे प्रोडक्शंस। अब इसमें नॉर्मल फॉर्म में कौन कौन नहीं, ये ए और ये बी, ये तो नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, ये भी नॉर्मल फॉर्म में, ये भी नॉर्मल फॉर्म में, ये भी नॉर्मल फॉर्म में, सिर्फ ये 3 प्रोडक्शन मेरे नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो मेरे को इन तीनों को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो पहले अगर मैं इसको रख दूँ एस के ये प्रोडक्शन को, दैट इज एस गिव्स ए बी ए। तो अगर मैं बोल दूँ कि बी ए मेरे को कोई दूसरा वेरिएबल देगा तो मैं क्या कर दूंगा, सपोज एक्स से उसको मैं कर दूँ तो एक्स क्या करेगा, बी ए मेरे को देगा और एस क्या बन जाएगा अभी, ए एक्स, राइट। और ये तो हो गया, ये तो नॉर्मल फॉर्म में था। अब ए की बारी। सो ए क्या दे रहा है मेरे को, ए दे रहा है। ए को मैं किससे दे सकता हूँ, किससे भी कर सकता हूँ। सपोज वाई गिव्स ए, ठीक है, यहाँ पे एक ही टर्मिनल आएगा मेरे पास, बराबर। इसके वजह से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए गिव्स वाई ए। हमने यहाँ पे अगर देखो, आप अगर क्वेश्चन आ गया आपको कि ए, यहाँ पे ए तो दे रहा है ना, तो हम ए क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ए 2 चीज़ें दे रहा है ना मेरे को। इसकी वजह से मेरे को सिर्फ एक ही चाहिए, डिराइव करके एक ही चाहिए, एक वेरिएबल एक ही चीज़ डिराइव करेगा, दैट इज टर्मिनल। मैं वहाँ पे वो डाल सकता हूँ इसकी वजह से। सो ए वाई बन गया। वैसे ही मेरा बी क्या बन जाएगा, जेड बी बन जाएगा और जेड क्या देगा मेरे को, बी देगा। तो मेरे फाइनल प्रोडक्शंस कैसे होंगे, एस गिव्स ए एक्स बी ए बी ए एक्स गिव्स बी ए, देन ए गिव्स ए वाई गिव्स ए, बी गिव्स जेड बी। यहाँ पे ए क्या देगा मेरे को, ए और देगा ना, जेड बी, बी ऑल्सो गिव्स बी एंड देन जेड गिव्स बी। सो ये मेरे क्या होंगे, ये मेरे प्रोडक्शंस होंगे जो कि CNF में होंगे, चॉम्स्कीज़ नॉर्मल फॉर्म। बस हमको एक ही चीज़ का मतलब ध्यान में रखना है कि अगर एक प्रोडक्शन है तो उसमें राइट हैंड साइड में 2 वेरिएबल होंगे, या तो 2 वेरिएबल होंगे या तो एक टर्मिनल होगा, और कुछ नहीं। इससे हम कर सकते हैं CNF, CFG टू CNF में कन्वर्जन। एंड या दैट्स इट।